एक समय की बात है। एक गांव में एक जादुई बंदर रहता था। इस बंदर का नाम चिंटू था। ये बंदर अद्भुत और रहस्यमय था क्योंकि उसके पास विशेष शक्तियां थी। गांव वाले इसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। एक दिन गांव के एक बच्चे ने चिंटू को उसके गुप्त जगह के पास देखा। बच्चे को बहुत चौंकाने की बात हुई क्योंकि वह पहले कभी उसे नहीं देखा था। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जगह पर जाने का निर्णय किया। जब वह उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिंटू एक पुराने मंदिर के नीचे खड़ा हुआ था। चिंटू ने बच्चों को देखा तो वह उसके पास जाकर उनसे बात करने लगा। बच्चों ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कैसे इतनी शक्तियाँ हैं। चिंटू ने कहा, मैं एक जादुई बंदर हूँ। मेरे पास कुछ खास शक्तियाँ हैं जो मुझे अलग बना देती है। बच्चों ने उसे अच्छी तरह सुना और वह चाहते थे कि वह भी चिंटू के साथ कुछ समय बिताए। चिंटू ने बच्चों को अपनी शक्तियों के बारे में बताया। उन्हें कुछ जादूगरी कारनामे दिखाए, जैसे कि अचानक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के उत्पन्न करना। बच्चों को यह देखकर बहुत मजा आया और वह चिंटू की शक्तियों पर विश्वास करने लगे और चिंटू के साथ दोस्ती करने लगे और वह उनके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहने लगे। एक दिन गांव में एक दुखी गरीब महिला आई। उसका नाम मीना था। मीना की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके पास भोजन के लिए पैसे नहीं थे। वह चिंटू के पास गई और उससे मदद मांगने की गुजारिश की। चिंटू ने मीना की बात सुनी और उसने उसे खाने के लिए सोने के सिक्के दिए। मीना को यह समझ में नहीं आया कि वह कैसे उन सिक्कों से अपने परिवार के लिए भोजन लाएगी। चिंटू ने मीना को बताया कि उसे सिर्फ एक सिक्का लेना है और उसके परिवार के लिए पर्याप्त भोजन आजमाने के लिए बाकी के सिक्के उपयोग करें। मीना को इस विचार के बारे में जानकर अच्छा लगा और वह उसकी सलाह मान ली। मीना ने चिंटू की मदद से खाना खरीदा और उसने अपने परिवार को भोजन दिया। मीना और उसके परिवार ने खुशी महसूस की। इस घटना के बाद चिंटू का नाम गांव में और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे उपयोग के लिए अनेकों मुद्दों में पुकारते थे और चिंटू हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहता था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सच्चाई और न्याय के लिए किया और गांव में एक समृद्धि समाज की रूपरेखा बनाया।